का सेंस बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। A, B, C, D, E, F, G and H are standing in a row facing north। वो एक रो में खड़े हैं, उनकी फेस वो नॉर्थ की साइड में है। ठीक, इनकी सभी की फेस है वो नॉर्थ पे है, ऐसे। B is not neighbor of G। B है वो G के पास में नहीं है। B और G या फिर G एंड B, ये कंडीशन नहीं बनती। F is to the immediate right of G। मतलब ऐसे अपन रो बना लेते हैं, मतलब इस टाइप से वो खड़े हैं लोग और सबकी फेस नॉर्थ में है। ठीक है। F is to the immediate right of G। मतलब ये लेफ्ट है, ये साइड में राइट कर लो आप। तो F is to the immediate right of G, मतलब ये G है तो F है एकदम उसके इस साइड में, राइट की साइड में। ठीक। एंड नेबर ऑफ E, और E का नेबर है। नेबर है तो मतलब E फिर यहाँ होगा, E के लेफ्ट में होगा। F is to the immediate right of G, यानी कि G लेफ्ट में होगा, F है उसके राइट में होगा। एंड नेबर ऑफ E, E का नेबर है, इसका मतलब E जस्ट आगे वाला होगा। नेबर तभी तो बनेगा, नहीं तो दूर हो जाएगा ये। यस सर। एक साइड में तो जी है, मतलब लैंग्वेज उन्होंने ऐसे बनाई है, एक में राइट लेफ्ट का कंसेप्ट दिया, एक में नेबर लिख दिया। तो इसका मतलब ई है वो एफ के राइट में है, या फिर एफ है वो जी के राइट में है, ई के लेफ्ट में। यानी वो जी का भी नेबर है एंड ई का भी नेबर है। बस उन्होंने लिखने का तरीका थोड़ा ऐसे लिख दिया कि एफ इज टू द राइट ऑफ जी एंड नेबर ऑफ ई। तो बात यही होगी कि जी एफ एंड ई इस फॉर्मेट में है। ओके। एंड जी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड। जी है वो एक एंड पे नहीं है। जी डेफिनेटली राइट वाले एंड पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद तो एफ एंड ई भी आते हैं। तो वो लेफ्ट वाले एंड पे भी जी नहीं है, इधर भी जी नहीं है इस पॉइंट पे। ए इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। जहां भी ई है उसके लेफ्ट में सिक्स्थ पोजीशन पे वन, जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ पे ए है, यानी इन दोनों के बीच में 5 लोग हैं। ठीक है। एच इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ सी। सी है उसके राइट में, वो सिक्स्थ पे है एच, तो इन सी और एच के बीच में भी 5 लोग हैं। और एच राइट साइड में है, इधर ए लेफ्ट साइड में। तो अब हमें ये टोटल जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, इनको एडजस्ट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8, सबके फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में। इधर अपना राइट है, ये अपना लेफ्ट है। अब गिवन इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट करना है कि टोटल हमारे पास 8 लोग हैं, इसमें से 7 तो यही हो गए, ए और ई के बीच में 5 है, इधर भी 7 है। तो अगर मैं इनको एडजस्ट करूं, दोनों को एक साथ लिखूंगा तो 8 8 मैक्सिमम हो जाएंगे, मैक्सिमम ये हमारे पास। अगर मैं पहले वाले को एडजस्ट करूं, ए और ई को, ए यहाँ पे लिखता हूँ तो इनके बीच में 1 2 3 4 5 लोग हैं, ई ये है। सिमिलरली सी और एच को लिखता हूँ तो इनके बीच में 5 लोग हैं, तो डेफिनेटली सी फिर यहाँ आएगा तो भी 5 होंगे, 1 2 3 4 5 होंगे, एच ये बन जाएगा। ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर। है ना, ये लास्ट की 2 लाइन है। ए इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। ए है वो ई के सिक्स्थ पे है, और एच है वो सिक्स्थ टू द राइट ऑफ सी। ठीक है। आप इनमें थोड़ा बहुत ऐसे भी कर सकते थे, 2 3 4 5 6 7 8। अगर ई को मैं ये यहाँ लिखता हूँ तो मेरा ए कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5। और एच को मैं यहाँ लिख देता हूँ तो मेरा 1 2 3 4 5 सी यहाँ पे आएगा। है ना, एक कंडीशन ये भी बनती यस है।
सी और एच के बीच में 5 लोग है, ए और ई के बीच में 5 लोग है। सी है वो लेफ्ट साइड में होगा, ई है एच ई है वो राइट साइड में होंगे। तो अपने पास एक तो ऊपर वाली कंडीशन बनती है, ये वाली, ये पॉसिबिलिटी बनती है, और एक ये पॉसिबिलिटी बनती है। दोनों ही कंडीशन इन दो लाइन के अकॉर्डिंग है। अब है जी इज नॉट द एक्सट्रीम एंड, ये तो फिर अपने आप ही सेट हो गया, क्योंकि जी तो है ही नहीं एंड पे, ए और एच है और सी और ई है। ये तो अगर ना दी होती तो भी सही बात है। फिर हमें सेट करना है जी एफ एंड ई को, ये पास पास है। अब देखो अगर मैं ई तो हमें लिखा ही है, जी एफ एंड ई लिखता हूँ। अब यहाँ बताओ मेरा जी एफ ई लिख सकता हूँ क्या मैं? एच आ गया पहले ही। इस साइड से लिख सकते हैं, कहाँ पे? नीचे वाले में लिख सकते हैं ना, इस साइड से, सी की साइड से। इधर से नहीं, हाँ। यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, एफ है वो ई का नेबर भी है, नहीं एफ और ई तो पास पास आएंगे, और एफ है वो ई जी के इमीडिएट राइट में भी है, तो जी एंड एफ ई ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ आएगा। तो इस वाले केस में तो मैंने जी एफ एंड ई ई पहले से लिखा था, तो जी एफ ई का एक साथ कॉम्बिनेशन बना दिया। अब यस सर, बताओ नीचे नीचे वाले, वाला नहीं बनेगा। नीचे वाला नहीं बनेगा, इसका नीचे वाली कंडीशन गलत है, ये वाला हाँ। सेट बनेगा नहीं, क्योंकि ई के पास एच आ गया, ई लास्ट में भी है, तो जी और एफ को मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, एफ को तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि बीच में एच आ गया, तो नीचे वाला केस मेरा इम्पॉसिबल केस है। ठीक है, तो अब मेरे पास ये एक केस बचता है। अब मेरे पास ये भी है कि बी और जी एक पास साथ साथ नहीं हो सकते, यहाँ पे लिखा है बी इज नॉट द नेबर ऑफ जी, तो ये इस वाले स्पेस पे बी नहीं हो सकता, तो बी कहाँ आएगा? यहाँ सी बच के जाता पास। है, इसी के पास। अब एक कौन बच गया? डी बच गया ना, डी। तो बचे हुए स्पेस पे डी आ जाएगा। तो मेरे पास सारी कंडीशंस को मिला के एक ही केस बनता है। ठीक है, ये वाला केस स्टार्टिंग में बन रहा था, बट इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये केस इम्पॉसिबल है। अब ये एक इंफॉर्मेशन बनती है, आप इसको एक बार नोट कर लो, ऑप्शंस नीचे रहेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। क्या बनता है? ए सी बी डी जी एफ ई एच। ठीक, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ नीचे जाने के लिए, ऑप्शंस देखने के लिए। ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस है। और क्या बना था हमारा? ए, सॉरी, ए सी बी फिर डी जी एफ ई एच, ये था ना? यस सर। ये केस था। ऑप्शंस देखो, सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, इधर राइट है इधर लेफ्ट है, सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, नो सर, राइट। राइट, सी इज द इमीडिएट राइट ऑफ ए, डी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड एफ, नो सर, इमीडिएट बी नेबर ऑफ तो बी है एंड लेकिन एफ एफ मतलब नहीं है। बी डी एफ नहीं है, बी डी जी है हमारे पास, यस तो ये सर। भी गलत। और ये तो क्वेश्चन में भी गिवन था कि एफ वो जी का नेबर है, जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, ये सही है। ये सही है, डी जी है वो डी के इमीडिएट राइट है। ए एंड ई आर एट द एक्सट्रीम एंड्स, नो। ए तो है गलत। बट ई नहीं है, ये गलत है। तो इट मीन्स ऑप्शन सी से। अब इसके ऑप्शंस देखो चाह रहा हूँ कैसे किस हिसाब से बनाए हैं। ऑप्शंस ऐसे हैं कि हमें पूरा पैटर्न बनाना ही पड़ेगा, मतलब हम थोड़ा सा पैटर्न बना के ऑप्शंस नहीं निकाल सकते, सारे ऑप्शंस अलग अलग पर्सन को पूछ रहे हैं। सी ए है, इसमें डी बी एफ का पूछ रहे हैं, इसमें जी एंड डी का पूछ रहे हैं, इसमें ए एंड डी का पूछ रहे हैं, तो अलग अलग मेंबर्स का पूछ रहे हैं, तो इसलिए हमें पूरा पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो इस केस में एक ही पॉसिबिलिटी बन रही थी, इसके अलावा कोई और पैटर्न पॉसिबल नहीं था, तो सारे क्वेश्चन के आंसर इसी एक से हो जाएंगे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, अब करके देखना वापिस इसको। ओके, यस सर। आगे वाला क्वेश्चन है, उसमें दो पैसेज भी है, तो पहले हम क्वेश्चन को देख लेते, क्वेश्चंस को कर लेते, फिर आगे क्वेश्चन। ये है कि 18 में आया हुआ है, इस इंफॉर्मेशन के बाद में दो क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन ये है कि द प्लान ऑफ एन ऑफिस ब्लॉक फॉर 6 ऑफिसर्स
ए बी सी डी ई एंड एफ इज एज फॉलोज। एक ऑफिस ब्लॉक का प्लान बनाना है। बोथ बी एंड सी ऑक्यूपाई ऑफिसेज टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर एज वन एंटर्स द ऑफिस ब्लॉक। मान लो इस टाइप का कोई ऑफिस ब्लॉक होगा, अगर हम यहाँ से एंटर करते हैं और ये कॉरिडोर बनी होगी बीच में, ऑफिस ब्लॉक में जैसे एंटर करते हैं तो 3 ऑफिस इस साइड में बने हुए और 3 ही ऑफिस इस साइड में बने हुए, ये कॉरिडोर होगी बीच में। और जैसे ही हम एंटर करते हैं यहाँ से तो राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, ये लेफ्ट होगा, इधर वाला राइट होगा, है ना। एज वन एंटर्स द ऑफिस ब्लॉक मतलब जब हम एंटर करते हैं तो फेस नॉर्थ की साइड में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो राइट ये वाला होगा, लेफ्ट ये होगा, सही है ना। यस सर। ठीक है, तो बोथ बी एंड सी ऑक्यूपाई ऑफिसेज टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर एज वन एंटर्स द ऑफिस ब्लॉक। जब कोई एंटर करता ऑफिस ब्लॉक में तो जो कॉरिडोर है उसके राइट में बी एंड सी है, यानी बी एंड सी दोनों इसी साइड में, बी भी इसी साइड में, सी का ऑफिस भी इसी साइड में, यानी 3 में से 2 ऑफिस तो बी एंड सी का है। एंड ए ऑक्यूपाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ द कॉरिडोर, ए का ऑफिस है वो लेफ्ट में, ये कॉरिडोर जो बनी है इसके लेफ्ट में एक ऑफिस है। E and F occupies offices on the opposite sides of the corridor. E and F है वो opposite साइड में कॉरिडोर के हैं। अगर मान लो E यहाँ पे है तो F इस साइड में है, और F अगर इधर है तो E इस साइड में, opposite साइड में। बट देयर ऑफिसेज डू नॉट फेस ईच अदर, उसके ऑफिस है ना वो आमने सामने नहीं है, ऐसे नहीं है कि इधर E का है इधर F का है, वो ध्यान रखना। E एंड F के ऑफिस आमने सामने नहीं है। तो ऑफिसेज ऑफ C एंड D फेस ईच अदर। C तो इधर इस साइड में हमें पता है पहले से इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो डी क्यों कौन सी साइड में होगा, अगर सी इधर है और दोनों के ऑफिस एक दूसरे को फेस करते हैं, यानी ऐसे 6 ऑफिस बने हुए 1 2 3 4 5 6, उनके फेस है वो कॉरिडोर में होंगे, ऑब्वियस सी बात है, उनके गेट जो होंगे। तो डी एंड सी का ऑफिस एक दूसरे को आमने सामने है, तो सी डी का लेफ्ट ऑफिस अगर साइड इस होगा। साइड में है तो डी लेफ्ट साइड में है, और एक तो दोनों के ऑफिस एक दूसरे के आमने सामने भी है, फेस ईच अदर। ई डजंट हैव अ कॉर्नर, अच्छा कुछ इंफॉर्मेशन नीचे रह गई। ई डजंट हैव अ कॉर्नर ऑफिस ऐसे लिखा होगा। अब मैं इसे बता देता हूँ। ई डज नॉट हैव अ कॉर्नर ऑफिस, ई का है वो कॉर्नर वाला ऑफिस नहीं है, भी ये ध्यान रखना है। ई चाहे वो किसी भी साइड में हो बट उसका ऑफिस ना तो ये कॉर्नर वाला है, ना ये है, ना ये है, ना ये है। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन है। एफ ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन एच, बट ऑन द सेम साइड। एफ का ऑफिस है वो उसी साइड में जिस साइड में ए का ऑफिस है। एंड फर्दर डाउन का मतलब क्या हुआ कि पहले एक ऑफिस आएगा उसके बाद में सी, अगर हम जैसे कॉरिडोर में जाते हैं तो पहले ए का ऑफिस आएगा उसके बाद में आगे जाके एफ का ऑफिस आएगा। फर्दर डाउन का मतलब होता है कि ए के ऑफिस से भी आगे है। एफ ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन एच, जहां भी ए का ऑफिस है एफ का ऑफिस उससे भी आगे है, बट ऑन द सेम साइड। ए और एफ का ऑफिस सेम साइड में है, तो जो यहाँ पे हमने ई एफ दोनों में कंफ्यूजन था, तो इधर कौन सा ऑफिस है, ए की साइड में एफ का है, तो इधर ई का कौन सी साइड में आ जाएगा, इस साइड में, है ना। ये इन्फॉर्मेशन थी ए एंड एफ ऑक्यूपाइज ऑफिस ऑन ऑपोजिट साइड्स, और यहाँ पे लिखा है बट ऑन द सेम साइड, यानी एफ ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन एज बट ऑन द सेम साइड ऑफ ए। तो जिस साइड में ए का है उसी साइड में एफ का ऑफिस है, तो डेफिनेटली ई का ऑफिस कौन सी साइड में, ऑपोजिट साइड में। तो हमें पता लग गया कि राइट में 3 ऑफिस कौन कौन से हैं, बी सी ई। बी सी, और लेफ्ट में 3 कौन से हैं, ए एफ एंड डी। अब हमें यहाँ इतनी इंफॉर्मेशन आ गई कि लेफ्ट एंड राइट में ऑफिस है वो बी सी एंड ई के हैं, और इधर है वो हमारे ए एफ एंड डी के हैं।
अब इनको एडजस्ट करना कि अगर मैं यहाँ से एंटर करूँ तो पहले किसका ऑफिस आता है। ये देखो, एफ्स ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन एज ऑफिस। पहले ए का ऑफिस आएगा, उसके बाद में एफ का ऑफिस आएगा। जैसे मैं अगर एंटर करता हूँ तो ए के ऑफिस के बाद में एफ का ऑफिस है। ठीक है, तो पहले पैटर्न में क्या आएगा, पहले ए का ऑफिस होना चाहिए, उसके बाद में एफ का ऑफिस होना चाहिए। एफ एंड ए इस सेंस में आएंगे। ठीक है, पहले जैसे मैं एंटर करता हूँ कॉरिडोर में तो पहले ए का ऑफिस आएगा, एफ का तो उसके फर्दर डाउन है, यानी कि उससे भी आगे है, तो ए के बाद में एफ का ऑफिस आएगा। और क्या है कंडीशन, सी और डी का ऑफिस एकदम ऑपोजिट है, आमने सामने है। और ई का ऑफिस है वो कॉर्नर पे भी नहीं है। अब ई का ऑफिस लिखा है ना, कहाँ लिखा था, ई डजंट हैव अ कॉर्नर ऑफिस। तो भाई साइड में तीन ऑफिस बनने हैं, तीन में से दो कॉर्नर है, तो ई का ऑफिस कौन सा होगा, बीच वाला। मिड वाला होगा। वेरी गुड, एक ऑफिस एकदम बीच वाला होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ई का ऑफिस ही होगा। ई का ऑफिस मिड में होगा, और एफ का ऑफिस उसके ऑपोजिट नहीं है। ई एंड एफ ऑक्यूपाइज ऑफिस ऑन ऑपोजिट साइड, बट देयर ऑफिस डू नॉट फेस ईच अदर। उनके ऑफिस एक दूसरे को फेस नहीं करते, तो एफ का ऑफिस कौन सा होगा, एकदम ऊपर वाला। एकदम ऊपर वाला, क्योंकि ये नीचे वाला नहीं हो सकता, कि पहले तो ए का आएगा फिर एफ का आएगा, तो एफ का कहाँ आएगा, एकदम ऊपर वाला। ठीक है, एफ का ऊपर वाला आएगा, और सी और डी का ऑफिस एक दूसरे को फेस करते हैं, तो ये तो एक लाइन में आएंगे, तो डेफिनेटली ये कौन किसका आएगा, सी का, तभी ये डी का बनेगा ना। ऊपर तो स्पेस नहीं है, यहाँ पे मैं डी का बनाऊंगा तो सामने ई आएगा, यहाँ डी बन नहीं सकता, तो डी और सी ऐसे आएंगे। द ऑफिस ऑफ सी एंड डी यस सर। फेस ईच अदर, तो ये एक स्पेस बचता है, तो यहाँ किसका बच गया फिर, डी का, ये किसका बच गया, ए का। ए का। ए। तो अब हमारे पास अरेंजमेंट हो गया। देखो, एफ का ऑफिस है वो ए के फर्दर डाउन, ए से आगे है। सी और डी के ऑफिस एक दूसरे के ऑपोजिट है। ई और एफ के एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, अलग अलग साइड में है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ कॉरिडोर है, बट डू नॉट फेस ईच अदर। तो अलग अलग कॉरिडोर में फेस भी नहीं करते। एफ का ऑफिस उसी साइड में, इसका ए जिस साइड में ए का है, और बी एंड सी का ऑफिस है वो राइट साइड के कॉरिडोर में। तो सारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये वाला अरेंजमेंट बनता है। ठीक है, एफ ए डी बी ई सी, इसमें कोई डाउट, नो सर। ठीक है। नो सर। तो इसको एक बार नोट करो, आगे क्वेश्चन है इस पे दो, इस इंफॉर्मेशन पे।